वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीआर रौनक शाह। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, उसकी फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल का सिग्निफिकेंस क्या है कोई बिजनेस के लिए। दैट एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो। आई विल आल्सो डिस्कस एन एग्जांपल विद यू सो यू विल गेट द बेटर क्लैरिटी अबाउट कॉन्सेप्ट। बिफोर वी बिगिन आई वुड एडवाइस कि मैं 31 मार्च 2023 को एक वीडियो अपलोड किया था वर्किंग कैपिटल के ऊपर। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कौन से फैक्टर से जिससे वर्किंग कैपिटल आप डिराइव कर सकते हो, करंट एसेट की डेफिनेशन क्या है, करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, वो सब मैंने एग्जांपल के साथ वो वीडियो में डिस्कस किया था। सो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो एक बार आप देख लीजिए। सो इस कॉन्सेप्ट को आपको अंडरस्टैंड करने में काफी हेल्प हो जाएगी। राइट। सो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग साइकिल कैसे इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस के लिए। कोई भी लेंडर आपको लोन देगा या कोई भी मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, वो ऑपरेटिंग साइकिल तय करता है। राइट। सो ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, वो सब डिटेल में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल एंड सो आपको कॉन्सेप्ट की बेटर क्लैरिटी मिल पाए। फ्रेंड्स, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑपरेटिंग साइकिल डिटरमाइन करने का होता है, तो उससे आपको किस चीज में हेल्प होने वाला है। फर्स्ट इज फोरकास्टिंग, अनदर इज कंट्रोलिंग एंड थर्ड इज मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल को फोरकास्ट करने में, वर्किंग कैपिटल को कंट्रोल करने में एंड वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने में आपको जो हेल्प करने वाला है दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो कि इट एनेबल टू डिटरमाइन एक्यूरेटली द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड फॉर द कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अगर आपको बिजनेस कंटिन्यू चलाना है तो उसके लिए वर्क ऑपरेटिंग साइकिल से आपको हेल्प हो जाएगी कि आपको कितने दिन का वर्किंग कैपिटल चाहिए या कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। दैट यू कैन डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ओनली। राइट। और जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो डिपेंड करता है, उसका जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है आपका, सराउंडिंग इंडस्ट्री कैसी है, इकोनॉमी फैक्टर आपको कैसे अफेक्ट करता है इंडस्ट्री को, वो सब डिटरमाइन करता है। वो सब आपको आपके डिटरमाइन करेगा ऑपरेटिंग साइकिल आपकी कैसे रहने वाली है। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग साइकिल क्या एनालाइज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट रिसीवेबल मीन्स आपके डेटर्स, another is inventory means stock and account payable means creditors। इसको नंबर ऑफ डेज में डिराइव करते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। एडलेस करने का होता है अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, अकाउंट पेएबल। फ्रेंड्स, जो असेट साइड है उसको आपको ऐड करना है, आई मीन अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री आपको ऐड करना है, और जो अकाउंट पेएबल रिलेटेड है, जो क्रेडिटर्स है, उसको आपको लेस करना है। यू कैन सी एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर चले, फॉर्मूला क्या है, थियोरेटिकल वे में क्या है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट एक एग्जांपल से लॉजिकल वे में समझते हैं कि कोई कंपनी रॉ मटेरियल को होल्ड करती है, उन्होंने एवरेज 60 डेज होल्ड करती है, और जो उनको सप्लायर से क्रेडिट मिलती है वो 15 दिन की मिलती है एज पर दिस एग्जांपल। और जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको 15 दिन लगते हैं और फिनिश गुड्स अपने स्टॉक में 30 दिन रहते हैं, और अपने जो कस्टमर है उनको 30 डेज का क्रेडिट दिया जाता है। तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितना हुआ फ्रेंड्स। एक तो सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल जो आप होल्ड करते हो दैट इज 60 डेज। उसमें से आपको क्रेडिटर का जो डेज है, कितने डेज है क्रेडिटर, आपको क्रेडिटर का डेज कितना है, 15 डेज है। राइट। प्रोडक्शन प्रोसेस के यानी 60 जो आपका है उसमें से 15 लेस करना है, फिर आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस के डेज उसमें ऐड कर दीजिए, फिनिश गुड्स के जो डेज है उसको ऐड कर दीजिए, और जो आप डेटर्स को क्रेडिट देनी पड़ रही है उसको आप ऐड कर दीजिए। सो दिस इज कमिंग टू 120 डेज। दिस इज योर ऑपरेटिंग साइकिल। राइट। अगर फॉर्मूला की बात करें तो द ऑपरेटिंग साइकिल का जो फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। आर मतलब आपका रॉ मटेरियल का जो स्टोरेज पीरियड है दैट इज आर, डब्ल्यू मीन्स वर्किंग प्रोग्रेस, उसका जो होल्डिंग पीरियड है, फिनिश गुड्स का जो स्टोरेज पीरियड है, डी स्टैंड्स फॉर रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड एंड सी स्टैंड्स फॉर क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर। सो दिस इज द फॉर्मूला थ्योरेटिकल वे में, ये है। प्रैक्टिकल वे में जो भी आपका स्टॉक है, स्टॉक के 3 कंपोनेंट रहते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो उसका जो होल्डिंग पीरियड है, राइट, उसका जो स्टोरेज पीरियड है, उसमें आपको आपका जो डेटर्स का कलेक्शन पीरियड है, राइट, कलेक्शन यानी जो आपके डेटर्स को डेटर्स से आपका जो पैसा आने में आपको कितना टाइम लगता है वो उसमें ऐड करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज।
आपको सबसे पहले नंबर ऑफ डेज में डिराइव करना है और बाद में जो नंबर ऑफ डेज है उसको ऐड करना है, और जो आपको क्रेडिट पीरियड सप्लायर अलाउ करते हैं उसको आपको लेस करना है। दिस इज हाउ यू विल गेट ऑपरेटिंग साइकिल। एक एक चीज को फॉर्मूला से समझते हैं। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड का ये फॉर्मूला अगर आपको थियोरेटिकल में समझना है तो दिस इज द फॉर्मूला फ्रेंड्स। RWFDC ये सबके फॉर्मूला क्या है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड दैट इज एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपका जो रहता है डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे, सो यू विल गेट रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। Work in progress inventory holding period, so average progress inventory divided by average cost of production per day, so you will get work in progress inventory holding period. Finished goods storage period, so आपका जो भी एवरेज स्टॉक रहता है फिनिश गुड्स का उसको आपको डिवाइड करना है एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे, सो यू विल गेट फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड मींस डेटर से पैसा आने में आपको कितने डेज लगते हैं वो आपको डिराइव करना है। कैसे डिराइव करोगे? एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे। क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर मींस आपके क्रेडिटर आपको कितने डेज अलाउ करते हैं वो कैसे डिराइव करोगे? तो एवरेज पेबल आपके जो है डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट परचेजेस पर डे। सो दिस आर द फॉर्मूला ऑफ जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया ऑपरेटिंग साइकिल का, राइट? उसका डिटेल में फॉर्मूला है। दिस इज रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, दिस इज फिनिश्ड गुड स्टोरेज पीरियड, दिस इज रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड एंड दिस इज क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर दैट इज क्रेडिटर्स। अब ऑपरेटिंग साइकिल आपका शॉर्ट है या लॉन्ग है, राइट? सो उससे क्या इंडिकेशन मिलता है? आपने ऑपरेटिंग साइकिल फॉर्मूला का यूज किया, ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लिया। नाउ ऑपरेटिंग साइकिल शॉर्टर ऑपरेटिंग साइकिल है या लॉन्गर ऑपरेटिंग साइकिल है? तो उससे आपको क्या पता चलता है फ्रेंड्स? अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल शॉर्ट है तो उसको फेवरेबल माना जाएगा। कैसे? क्योंकि आपका जो शॉर्टर ऑपरेटिंग साइकिल है वो इंडिकेट करता है कि कंपनी उसके इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट कर सकती है इनटू कैश मोर क्विकली, राइट? तो जो अगर इन्वेस्टमेंट को मोर क्विकली यानी उसका मतलब ये हुआ कि जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको कैश में क्विकली कन्वर्ट कर पा रही है तो कंपनी को जो भी फंड की रिक्वायरमेंट है तुरंत मिल रही है। So it would be considered as a favorable, right? So it improves liquidity and जो भी आपका external financing चाहिए होता है, right? अब वर्किंग कैपिटल की आपकी नीड है बट आपकी ऑपरेटिंग साइकिल अच्छी है, right? तो आपको बाहर से फंड लेना नहीं पड़ेगा। आपकी ऑपरेटिंग साइकिल इज गुड, देन यू आर नॉट सपोज्ड टू बोरो फ्रॉम आउटसाइड, राइट? सो शॉर्टर ऑपरेटिंग साइकिल इज फेवरेबल और लॉन्गर ऑपरेटिंग साइकिल वाइस वर्सा। तो लॉन्गर ऑपरेटिंग साइकिल उसका मतलब ये हुआ कि आपको कैश फ्लो के चैलेंजेस रहते हैं और आपको एक्सटर्नल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, या अभी जो एग्जिस्टिंग है अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल उससे बढ़ रहा है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होने वाली है, राइट? एक इम्पैक्ट समझते हैं कि इन्वेंट्री मूव फास्ट होती है स्लो होती है, रिसीवेबल फास्ट आपको मिलते हैं स्लो होते हैं, या पेएबल में आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहता है तो उसका क्या इफेक्ट रहता है? फ्रेंड्स यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन। अगर आप रिसीवेबल को फास्ट कलेक्ट कर पा रहे हो तो उसका मतलब ये हुआ कि यू कैन रिलीज कैश फ्रॉम द साइकिल, राइट? जितना फास्ट करोगे तो साइकिल में से उतना कैश रिलीज होगा तो वो कैश आपको मिलेगा, कैश मिलेगा तो आप वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती जाएगी। और अगर आपका डेटर से कलेक्शन जो है वो स्लो है तो आपका फंड ब्लॉक रहेगा उतना, राइट? यू आर नॉट एबल टू रिलीज दैट इन द फॉर्म ऑफ कैश। इन द सिमिलर मैनर अगर आपको बेटर क्रेडिट मिलता है सप्लायर से, क्रेडिट टर्म्स आपको ज्यादा मिलता है, 30 डेज में आपको सप्लायर ने बोला था पेमेंट करना है बट अगर वो बढ़ा रहा है 45 डेज कर रहा है तो आपको उतनी हेल्प हो जाएगी, राइट? सो आपके कैश सोर्सेज आपके हाथ में ज्यादा रहेंगे। आपके पास 100 रुपीज है, आपको 30 डेज में पेमेंट करने थे, राइट? अगर आपको 45 डेज में करने पड़ रहे हैं यानी आपको बेटर क्रेडिट मिल रहा है तो आपको क्या होगा, वो 100 रुपीज आपको 15 डेज एक्स्ट्रा बिजनेस में यूज करने के लिए मिल जाएंगे। इन्वेंट्री आप फास्ट मूव करते हो, राइट? तो आप जल्दी कैश को फ्री कर सकते हो। और इन्वेंट्री का जो मूव होने का है वो दैट इज स्लो, देन यू कैन कंज्यूम मोर कैश, राइट? एग्जांपल से समझते हैं ऑपरेटिंग साइकिल को। रानो लिमिटेड करके कंपनी है, उसका आपको ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ईयर में कितनी रहेगी वो निकालना है। फ्रेंड्स आपको अलग अलग चीजें आप देख सकते हो पर्टिकुलर्स कि रॉ मटेरियल इन्वेंटरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर आपको 6 लाख दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको 50,000 दिया हुआ है, वर्किंग प्रोग्रेस आपको जो इन्वेंटरी का है 5 लाख दिया हुआ है पूरे साल का, एवरेज वर्किंग प्रोग्रेस आपको दिया हुआ है 30,000, सीओजीएस आपको दिया हुआ है 8 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एवरेज फिनिश गुड स्टॉक हेल्ड आपको 40,000 दिया हुआ है। ये आपको स्टॉक का डेटा दिया हुआ है तो आपको स्टॉक का, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और आपको फिनिश गुड्स का पीरियड निकालना है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का इन्होंने डायरेक्टली आपको पीरियड दे दिया है और क्रेडिट पीरियड आपको जो मिल रहा है क्रेडिटर से वो भी आपको दे दिया, आपको 360 डेज को कंसीडर करना है।
365 days भी कंसिडर कर सकते हो, बट इन दिस एग्जांपल यू विल कंसिडर 360 डेज. सो वन बाय वन जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था उसी में डालते जाते. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो रॉ मटेरियल का डेटा क्या दे रखा है, तो रॉ मटेरियल इन्वेंटरी कंज्यूम 6 लाख दिया हुआ है और यहाँ पे एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000 दिया हुआ है और नंबर ऑफ डेज 360 दिया हुआ है. सो फर्स्ट अपने निकालते हैं रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड. सो 50,000 इज योर एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और आपको पर डे निकालना है, तो 6 लाख डिवाइड बाय 360. सो यू विल गेट रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड इज इक्वल टू 30 डेज, राइट. वैसे ही आपको वर्क इन प्रोग्रेस का निकालना है, तो उनका जो इन्वेंट्री का एवरेज था वो 30,000 था, जो एग्जांपल में अपने देखा था. सो एंड आपका जो पर डे निकालना है उसका एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन इट इज 5 लाख डिवाइड बाय 360. सो यू विल गेट दिस नंबर ऑफ डेज. सिमिलर वे फिनिश गुड्स का निकालना है, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको प्रीवियसली डिस्कस किया था, उसी फॉर्मूला में ये फिगर्स अपने डाल रहे हैं. 40,000 डिवाइडेड बाय 8, सबसे पहले 8 लाख डिवाइड बाय 360 करना है. जो भी है उसको 40,000 से डिवाइड कर 40,000 डिवाइड बाय वो करना है, तो आपका ये आ गया 18 डेज. रिसीवेबल का आपको दे रखा है ऑलरेडी, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड आपको दे रखा है 45 डेज. क्रेडिट अलाउड जो आपका है सप्लायर से वो भी आपको दे रखा है, दैट इज 30 डेज. सो ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू 30 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 45, उसमें से क्रेडिटर के जो डेज है उसको लेस करना है. सो योर ऑपरेटिंग साइकिल विल बी ऑफ 85 डेज फॉर दिस एग्जांपल. अभी साल में ऐसी कितनी ऑपरेटिंग साइकिल होने वाली है, तो कैसे डिराइव करेंगे, तो आपके जो भी नंबर ऑफ डेज है दैट इज 360 डिवाइडेड बाय जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल जो आपको मिला है उससे आपको डिवाइड करना है, देन यू विल गेट 4.24 टाइम्स, राइट. सो दिस इज अबाउट ऑपरेटिंग साइकिल. एग्जांपल से अपने डिस्कस किया. सो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट. एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बिजनेस के लिए, राइट. और ये वेरी करती रहती है, राइट. बहुत सारे फैक्टर्स है, नेचर ऑफ बिजनेस है, मार्केट डायनेमिक्स है, सप्लाई चेन एफिशिएंसी है, क्रेडिट टर्म्स जो आपको ऑफर होती है उसके ऊपर इसका पूरा डिपेंडेंस रहता है, राइट. कई बिजनेस में ऑपरेटिंग साइकिल शॉर्ट होगी, कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जिसमें ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्ग होगी. तो बिजनेस टू बिजनेस, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता रहता है. सो बट ऑपरेटिंग साइकिल को एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है, राइट. बिकॉज ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वर्किंग कैपिटल का कितना एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हो. फ्रेंड्स, अगर आप अपनी वर्किंग कैपिटल का एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे हो और आप बाहर से वर्किंग कैपिटल रेज कर रहे हो, अगर आप मैनेज करना चाहो ऑपरेटिंग साइकिल तो अच्छे से कर सकते हो, बट वो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने अच्छी तरह से एनालाइज नहीं किया है कि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल क्या है. तो आप क्या करोगे, बाहर से फंड रेज करोगे. फंड रेज फ्री में तो होता नहीं है, उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा, राइट. मल्टीपल चार्जेस लगेंगे, प्रोसेसिंग फीस लगेगी, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होगा. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग साइकिल को अंडरस्टैंड करना, उसको कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, डेटर्स के डेज कितने रखे, क्रेडिटर्स के डेज कितने रखे, इन्वेंटरी को कैसे मूव करें. सो ऑन दिस पैरामीटर्स इट इज डिपेंडिंग, राइट. सब उस पर डिपेंड करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग साइकिल. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. फ्रेंड्स, मैंने पहले वर्किंग कैपिटल पे वीडियो बनाया था एंड दिस इज ऑन ऑपरेटिंग साइकिल. सो दोनों इंटरलिंक है. सो आई वुड विश दैट यू वॉच बोथ द वीडियोस, राइट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड. आई होप आपको ये अपडेट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी. It have enhanced your knowledge. So thank you for watching the video till end. If you like the video, then share among your friends and subscribe this channel if you're not subscribed. Thank you so much. Thank you very much.